कहता है जो कुछ तुम करते हो, पहला भाग हुआ जो कुछ तुम करते हो। दूसरे भाग में लिखा है तन मन से करो। तीसरे भाग में लिखा यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। ये 3 भाग में बटे हुए इस पद में आज हम मनन और चिंतन करेंगे। इसमें जो लिखा है जो कुछ तुम करते हो, इसका मतलब क्या? क्या मैं गलत काम कर रही हूँ वो भी इंक्लूड हो रहा है इसमें, कि प्रभु के लिए तन मन से करूं, कि गलत काम को भी अच्छा समझ के करूं, क्योंकि जो हम करते हैं हमको कई बार मालूम होता है कि हम गलत कर रहे हैं, कई बार हम अपने ऊपर उचित जानकर उन कार्यों को करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर अच्छे काम को जिसको हम छुपा नहीं सकते हैं, जिसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद नहीं दे सकते, प्रभु मैं उससे कुड़ती हूँ, परमेश्वर मैं उससे जलती हूँ, परमेश्वर पिता मैंने झूठ बोला इसलिए आपका धन्यवाद, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं तन मन से? नहीं। उसके लिए हमको शुद्धता चाहिए। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव, फिलिपियों 2:5 के अनुसार। इस समय कैलेंडर में जनवरी फरवरी में ये वचन भी लिखा हुआ है ऊपर में। तो उस प्रकार का स्वभाव जब हमारे अंदर आ जाएगा, उस प्रकार की बातें जब हमारी अंदर आएगी, तब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर को वास्तविकता में धन्यवाद देते चले जाएंगे। मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है। शरीर से हम क्या कर रहे हैं उसको देखता है और उसके बाद मन की ओर उसका चित्त लगा हुआ होता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमको बताता है। ईश्वर ने हमें तन दिया है, हम मिट्टी थे, अपने हाथ से उसने हमको अपना रूप दिया, अपना श्वास दिया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कठोर हृदय को मुलायम बनाने की क्षमता भी रखने वाला परमेश्वर है। जिस दिशा में चाहता है उस दिशा में उसको मन को मोड़ देता है। और तन में जो रूप दिया परमेश्वर ने, हमको अपने रूप में क्यों रचा? परमेश्वर को मनुष्य को रचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम ये बात को जानते हैं कि जब स्वर्ग से उस दूत को, जो घमंडी हो गया था, जो गाने बजाने का काम करता था, बहुत सुंदर दिखता था, इसलिए उसको घमंड आ गया, उसको नीचे फेंका गया, तो उसके दूत भी उसके साथ में फेंके गए। जब उसके दूत और वो उसका फेंका गया तो वहां पर क्या हो गया? एक रिक्त स्थान हो गया। रिक्त स्थान हो गया। उस रिक्त स्थान को भरने के लिए कि हम वहां पर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, हम मनुष्य को परमेश्वर ने अपना रूप दे दिया और हम वहां पर बैठ करके उस जीवित परमेश्वर की, जो हमें रचा है, जो हमसे प्रेम करता है, हमारी सुरक्षा देता है, हमें हमारे दुख को हर देता है, ऐसे परमेश्वर को हम महिमा देने पाए। इसलिए हम मनुष्यों की रचना की गई है। ये जो पत्र लिखा गया है कुलुस्सियों की पत्री, इसके बारे में 2 शब्द मैं ये बोलूंगी कि कुलुस्सियों की जो पत्री है उसे जब पौलुस ने लिखा उस समय जो कुलुस्से की जो लोग थे, कुलुस्से जो एक नगर का नाम है, वहां के जो लोग थे वहां पर झूठे प्रचारक आ गए थे। झूठे प्रचारक आ गए थे और अनेक प्रकार की झूठी झूठी बातों को वहां पर प्रचारित कर रहे थे। बहुत सारी बातों को उनके बीच में रख रहे थे जिसके अनुसार लोग करते जा रहे थे। पौलुस भी जो था उसके द्वारा ये कलीसिया, कुलुस्सियों की जो कलीसिया है, पौलुस के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। तो फिर इसको दर्द क्यों हुआ? उसको दर्द इसलिए हुआ क्योंकि वो भी यीशु मसीह के नाम से कलीसिया को स्थापित करने वाला व्यक्ति था। जो सच्चा कलीसिया को स्थापित करने वाला व्यक्ति होता है, वो अगर वो किसी भी कलीसिया के लोग हो, उसे वो सच्ची राह बताने के लिए आगे आ जाता है। उसी प्रकार जो पौलुस था उसने क्या किया कि जब देखा कि कुलुस्से की कलीसिया में जो लोग हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं, उन्हें झूठा प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं लोग उसके पीछे हो रहे हैं, झूठी रीति विधियों को मान रहे हैं, तब वो वहां पर कलीसिया को पत्र लिखता है और कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ऐसा। और उसके बाद कहता है अपनी कलीसिया और के जो सेवक हैं अपने आप को सेवक बनाने की बात वो कहता है। हमको मालिक नहीं लेकिन सेवक बन के काम करेंगे, तब हम लोगों के हृदय तक पहुंच सकते हैं। और वो बोलता है कि मसीह में जीवन की भरपूरी है, इस बात को समझाने की वो वहां के लोगों को कोशिश
करता है। सांसारिक शिक्षा में मृत और मसीह शिक्षा में जागृत होने की बात को कुलुस्सियों की कलीसिया को पौलुस बता रहा है। पुराने जीवन को छोड़ मसीह जीवन में आने के लिए और पाने के बारे में वो बता रहा है कि उसको पहचानो कि मसीह का जीवन किस प्रकार का जीवन है। हम मसीह जीवन में जीवन जीते हैं तो कैसा जीवन हमको जीना है और उसके नियमों को हमको पौलुस बता रहा है कि किस प्रकार से नियम को जीते हुए मसीह जीवन में आगे बढ़े ताकि हमारे जीवन में डिसिप्लिन बना रहे। जब हमारे जीवन में डिसिप्लिन रहता है तब परमेश्वर हमको प्यार करता है। जैसे परमेश्वर ने नूह से बोला, उत्पत्ति निकालेंगे, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय, उसमें लिखा है 6वां अध्याय के 9वें पद में, नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर ने नूह को चुन लिया। क्यों चुन लिया? क्योंकि उसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। वो परमेश्वर को जानने की कोशिश करा। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानने की कोशिश किया। उसने नूह ने परमेश्वर के कहने को सुना और उसके अनुसार उसने जहाज बनाने की कोशिश की। उसी के नीचे लिखा हुआ है कि किस प्रकार का नाप दिया गया था और उसके अनुसार उसने आज्ञा को मान करके जहाज बनाना शुरू कर दिया। परमेश्वर की ओर अपने कान को नूह ने लगा के रखा हुआ था। उस समय जब जहाज बन रहा था उस समय बारिश नहीं हुई थी। कभी जो पृथ्वी पर ओस उड़ते थे और उसी के द्वारा पृथ्वी सींची जाती थी, फसल सींची जाती थी। और उस समय नूह को बहुत सारी बातों को लोगों ने बोला भी होगा, ये क्या बना रहा है, किस प्रकार, उस प्रकार का शेप भी उन्होंने नहीं देखा था होगा, क्योंकि पहला नाव जो बनाया वो नूह ने हम इस दुनिया में बनाया, क्योंकि इसके पहले बारिश भी नहीं हुई थी। तो ये सौभाग्य जो नूह को प्राप्त हुआ, तो नूह को जब बना रहा था तो बहुत सारी बातें लोगों ने उसके कान में कही होगी, उसके बारे में कहा होगा। बहुत सारी ऐसी बातें जिससे गुस्सा भी आता है, ऐसी बातों को भी कहा होगा, लेकिन नूह ने उसमें अनसुनी कर दिया उन बातों को, वो विचलित नहीं हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ मेरे प्रियो? हम जब देखते हैं पूरी दुनिया मिट गई किंतु नूह का परिवार बच गया। और उसके बाद जब 7वें अध्याय को जब हम देखते हैं उसमें लिखा हुआ है, उसको पढ़ने पहले एक लाइन और बोलूंगी। जिन जीव जंतुओं ने प्रभु की आज्ञा को मान लिया था, नूह का परिवार तो बच गया, इसके साथ ही साथ जिन जीव जंतुओं को परमेश्वर ने आज्ञा दी और उन्होंने परमेश्वर की बात को सुना, वो भी बचा लिए गए। उनका वंश आज भी हमारे बीच में रहता है। जैसे हम नूह के वंश है, वैसे ही उनका वंश भी, जीव जंतु का वंश आज भी यहाँ पर धरती पर जीवन पाया हुआ है। जब हम नूह उसके 7वें अध्याय उसके 6वें पद को देखते हैं, उसमें लिखा है नूह की आयु 600 वर्ष की थी। कब? जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। लिखा है उसमें कि नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। तो उसके बाद दूसरा हम देखते हैं तो उत्पत्ति 7 उसका 11वें पद को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा है? जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। हाँ। जल प्रलय पृथ्वी पर आया और ये अभी कब आया? जब 600 वर्ष का था। और अभी फूट निकले कब? जब वो 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन पर थे। इतना अंतर आया? कितना? 2 महीना 17 दिन का अंतर आया। उसके बाद उत्पत्ति 8 उसके 13वें पद में क्या लिखा है? नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। मतलब वो कितने दिन तक जहाज के अंदर था? 10 महीने के लगभग 10 महीने के लगभग वो मतलब 17 दिन कम कर देंगे 10 महीना में, तो ये उतना दिन वहां पर था। और उत्पत्ति 9 और उसका 28 पद में लिखा है जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष तक जीवित रहा, 900 वर्ष की आयु में मर गया। कब शुरू किया उसने? 600 में।
मृत्यु कब हो गई? 900 वर्ष में। अर्थात परमेश्वर का वचन सुनने से, उसकी बातों को मानने से, उसके काम को करने से अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है और लंबी आयु भी मिलती है। पर हालेलुया। ऐसे लोग हैं हम लोग, उस परमेश्वर को जानने वाले, जो अपने काम का परिणाम हमको देता ही है, छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। मन में वचन आता है। मैं कई बार कल्पना करती हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ प्रभु को, मैं बोलती हूँ प्रभु मुझको ना शिकायत करना नहीं आता है, चुभता बहुत है कई बार, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर पाती हूँ। मैं बस ऐसे बोलती हूँ, मैं नहीं जानती पिताजी आप ही जानते हैं, मैं आपके पीछे हूँ और आप मेरे आगे हैं, ऐसे करके तो बस इतना बोलती हूँ और मेरा काम हो जाता है। मेरा अनुभव बता रही, मेरा काम हो जाता है। और हर एक पल में मैं जब बहुत ज्यादा अति हो जाता है तब मैं अपना मुंह खोल कर बोलती हूँ, नहीं तो मैं शांत रहती हूँ। मेरे को समझ, मैं उसको ना माला में जैसे पिरोते हैं ना वर्ड को, मुझको नहीं आता पिरोना, तो मैं नहीं बोल पाती, बस मैं ऐसे देखती हूँ और बोलती हूँ। और परमेश्वर मेरी आत्मा की आवाज को सुनता है और मेरे लिए असंभव को संभव कर देता है। और मैं प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। यानू ने भंडारीपन किया। मालूम क्या भंडारीपन किया? हम उस भंडारीपन का हिस्सा है। उसने आज्ञाकारिता का भंडारीपन किया, मेहनत किया, तन से भी और मन से भी, तो उसका आज हम हिस्सा है। इसीलिए आज हम यहाँ पर उसके वंशज होकर के बैठे हुए हैं। क्या मैं और आप हमारे पूर्वजों को कुछ देने के लिए ऐसा भंडारीपन रखें? ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये प्रश्न है हमारे सामने। क्या हमने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सा भंडारीपन रखा है, ताकि हम एक नई सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए अपने प्रभु का कहना क्या हम सुन रहे हैं? हम कितना सुन रहे हैं, कितना उसके कहने पर चल रहे हैं, या उन मनुष्यों के कहने पर सुन रहे हैं जो पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं। हम में कमियां ज्यादा निकालते हैं, अपनी कमियों को नहीं लेकिन दूसरों की कमियों को देख करके अंदर नेगेटिव बातों को बोलते हैं। क्या हम ऐसे लोगों की ओर अपने कान लगाए हुए हैं? नूह को भी बहुत ज्यादा डिस्करेज किया गया होगा, लेकिन उस डिस्करेज नहीं होता, वो सांसारिक आंखों से नहीं देख रहा था, क्योंकि सांसारिक मनुष्य होने के नाते कई बार वहां के जो लोग थे, जो नूह के समय में थे, वो वही नहीं चीजों को देख रहे थे जो दिख रहा था। अरे बारिश क्या होती है, हम तो नहीं जानते हैं, कभी हुई है क्या बारिश? ऐसे फालतू की बातें कराइए तो ओस उठती है, भूमि को सिसती है, ये कौन से आकार का इतना बड़ा जहां बना रहा है, वो जहाज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन इस प्रकार की बातें जो सांसारिक चीजों को देख रहा है, लेकिन नूह परमेश्वर की ओर कान लगा के आत्मिक चीजों को आत्मा में होकर के देख रहा था और उसका निर्माण कर रहा था, ताकि मैं और आप इस सृष्टि के रचयिता के अधीन हो जाए, उसकी आराधना करने वाले हो जाए, उसका वो हमको अपने नाम से बचा लिया जाए। और आज हम धन्यवाद देने के लिए उस हमारे पिता के कारण ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। उत्पत्ति 7 उसका 10 पद में लिखा है, 7 दिन के उपरांत प्रलय जल पृथ्वी पर आने लगा। कब 7 दिन? जब वो लोग चढ़ गए थे, उसके 7 दिन के बाद में वो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 600 वर्ष की थी तब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। यहाँ पर देखेंगे 7 उसका 10वां पद, उसके ऊपर लिखा हुआ है वो सब कोई अंदर बैठ गए, सब कोई अंदर बैठ गए। बैठने के 7 दिन के बाद में बारिश शुरू हो गई। कैसी बारिश शुरू हो गई? नीचे से भी और ऊपर से भी। जल के भी नीचे के भी सोते फूट गए, ऊपर से भी सोते फूट गए। इसके पहले मतलब बारिश होने के पहले मौसम बन रहा था। हमारे यहाँ भी बारिश होती है तो क्या चलता है? हवा चलती है, हल्की सी बूंदाबांदी होती कि इकट्ठे गिरने लगता है। नहीं, धीरे धीरे उसी प्रकार का मौसम बनना शुरू हो गया था और उसके बाद बारिश शुरू हो गई। 7 दिन उन्होंने इंतजार किया। वो वहां पर कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, लेकिन शांति के साथ में इंतजार करते गए। जैसे नूह का चुनाव हुआ था बोर्ड में जाने के लिए, वैसे ही
वहां के जानवरों, जीव जंतुओं का भी चुनाव परमेश्वर ने किया था। नूह का चुनाव हुआ था क्योंकि वो धर्मी था और खरा था। खुद भी बच गया धर्मी होने के कारण, खरा होने के कारण, अपने घराने को भी बचा लिया धर्मी और खरा होने के कारण, और आदि पिता होने का गौरव भी उसको मिल गया खरा होने के कारण और धर्मी होने के कारण। आज हम भंडारी सप्ताह मना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में कुछ बातें आती हैं, उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यूसुफ को भी अनाज का भंडार इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया। कहाँ? मिस्र देश में। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि का भंडारी होने के लिए चुना, और उसके पास वो अथाह धन का भंडार होने के लिए भी उसके पास में परमेश्वर ने रख दिया। सिमसोन जो था, उसके पास परमेश्वर ने ऐसा ताकत और बलवान होने का भंडारीपन का वरदान उसको दे दिया। सभी प्रकार के जो भंडार में जो प्रेरणा इनको मिली है, जो मदद मिली है, जो इनको लायक बनाया, वो किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। वही परमेश्वर मुझे और आपको भी कुछ ना कुछ वरदान दिए हुए हैं, और इसलिए उस वरदान के माध्यम से जो कुछ हम करें वो तन और मन से यह समझ कर करें कि हम मनुष्यों के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए करते हैं। पहला कुरिन्थियों 4 उसके 1 और 2 पद में हमने पढ़ा, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हम जनरली आज जो हमारी जो अंतर आ गया भंडारीपन में, वो अंतर ये आ गया है जो हमने देखा पुराने नियम में और आज जो हम देखते हैं वर्तमान में, तो ये जो होता है आज पैसे से भंडारीपन का आकलन किया जाता है। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से गलत है, बहुत हदों में गलत है। कहीं कहीं सही भी हो, कुछ अंश में सही है, लेकिन बहुत हद में मेरी नज़र में गलत है। आप लोग सबको ही अपना व्यू है, सब अपना व्यू रख सकते हैं, लेकिन मैं अपना व्यू बता रही हूँ। जबकि वचन हमें परमेश्वर के वचन के भेद का भंडारी होने के लिए बात यहाँ पर बता रहा है। हमें भंडारी किसमें बनना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ के उसकी भेदों को समझकर उसमें हमको भंडारी बन जाना है। जब हम वचन के भेद, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसके भेद को समझेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, परमेश्वर के डर अपना आप हमारे अंदर आ जाएगा। परमेश्वर का डर जब हमारे अंदर आ जाएगा तो हम लोभ में नहीं फंसेंगे, संसारिकता में नहीं फंसेंगे, किंतु प्रभु अपना हाथ पकड़कर हमें वहां से निकाल ले आएगा और प्रभु के भंडार में आत्माओं को लाने के लिए हमको तैयार कर देगा। परमेश्वर ने बोला है जगत के छोर तक जाओ और मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करो। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर के डर में बनेंगे, उसके वचन में पढ़ेंगे, उसके भेदों को समझेंगे, उसके वचन के भंडारी बन जाएंगे, तब परमेश्वर हमें आत्माओं को जीत कर लाने के वरदान से भर देगा और हमारे जीवन में सिंपलता दिखेगी। सिंपलता। और हम लोगों के हृदय को जीतने के लिए उनसे जब भी बात करने जाएंगे, एक चुंबक सा आकर्षण हमको मिलेगा और लोग हमारी ओर आकर्षित हो जाएंगे और हम में प्रभु के फल को पाकर उस फल को खाने की कोशिश करेंगे। और जिसने यीशु के फल को खा लिया वो कभी दूसरे फल को खाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो हमारा यीशु है। जो एक गाना है ना, यीशु के माया के मैं चाखले से, उस माया को जिसने चाख लिया, चख लिया, वो कभी फिर दूसरे चीजों को चखने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा कुछ मुंह में जाए तो कड़वा लगेगा, क्योंकि ये शहद से भी मीठा प्यार है जो परमेश्वर हमसे करता है। उसने जो हमें वरदान भंडारीपन के रूप में दिया है, उसके जरिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। हमारे जीवन में जो भी है उसको हमको धन्यवाद देना है। पूरे मन से हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तन से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और
अपने को बेस्ट दिखाने के लिए नहीं कि आई एम द बेस्ट, बाकी सब बेस्ट, ऐसा नहीं, लेकिन हम प्रभु को दिखाने के लिए कि प्रभु तूने हमें अयोग्य से योग्य बनाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम योग्यता को पा सके, इसलिए आपका धन्यवाद। ऐसे करके धन्यवादी के पर्व को हम मना नहीं पाएंगे। आने वाले समय में धन्यवादी पर्व है, हम अपने आप को तैयार करें कि किस प्रकार से परमेश्वर के समीप में हम अपने हृदय को लाएं, अपने चढ़ावे को, जो सांसारिक धन के जो हमको मिला हुआ है प्रभु के अनुग्रह से, उसको जब हम चढ़ाते हैं तो अपने हृदय की गहराई से, जो हमारा हृदय कहता है, उसको सामने रख के चढ़ाएं, ना कि मनुष्य को दिखाने के लिए हम अपने भेंटों को चढ़ाएं। तब परमेश्वर हमारी भेंटों को ग्रहण करेगा, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को ऐसी आशीष प्रदान करेगा, लोग दूर से देखकर समझ जाएंगे कि यह परमेश्वर के लोगों का परिवार है। परमेश्वर ऐसा करने में हम सभी की सहायता मदद करे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान है प्रभु जी, आप दयालु हैं पिताजी, आप कृपालु हैं पिताजी। इससे पहले कि हमारे हृदय में विचार उठे प्रभु, हमारे विचारों को आप जानते हैं और उसे पूरा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, आप हमसे बोलिए और बातचीत करिए कि हमें किस प्रकार का धन्यवाद आपको चढ़ाना है, क्योंकि आपको होम बलि और मेल बलि से ज्यादा धन्यवाद की भेंट भाती है प्रभु जी। वो धन्यवाद की भेंट को मन की गहराई से, हृदय की गहराई से और संसार की जो आपने हमको संपत्ति दी है उसमें से चढ़ाने के लिए बड़े गहराई के साथ में, बड़ी दृढ़ता के साथ में, बड़ी कृतज्ञता के साथ में चढ़ाने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी। हमारा हृदय पूरे समय आपको धन्यवाद देने के लिए भरा रहे, ऐसे सहायता मदद कर। विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं। आमीन।